सदगुरु कबीर बीजक विप्रमतिसी। आज से सदगुरु कबीर बीजक का विप्रमतिसी प्रकरण आरंभ होता है। ये चौथा प्रकरण है। 3 प्रकरण मैं पूरे कर चुका हूँ, रमैनी शब्दों और ज्ञान 34। ये विप्रमतिसी चतुर्थ प्रकरण आज से आरंभ हो रहा है। इसमें 30 श्लोक हैं। हर कड़ी में मैं 5-5 श्लोकों का व्याख्या करके आपके समक्ष ला रहा हूँ। विप्र ब्राह्मण को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। ब्राह्मण एक वर्ण है। इसमें भी कई प्रकार के ब्राह्मण हैं। मूल प्रकार से ब्राह्मण 12 गोत्र हैं। उसके अलावा आजकल कई गोत्र ब्राह्मणों के हैं। इन ब्राह्मणों में जो कर्तव्य हैं वो सतगुरु कबीर ने बताए हैं। ब्राह्मण विशेषतः जो ब्रह्म को जानता है, अर्थात तो जो सर्वज्ञ ज्ञानी होता है, सर्वोच्च ज्ञानी होता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। जाति, ब्राह्मण जाति यह बाद में बनाई गई है। 1600 से 1700 के बीच में यह ब्राह्मण जाति स्थित की गई। इसी बीच में राजपूत जाति का निर्माण हुआ। उसी वक्त ब्राह्मणों को भी स्थायी रूप से ब्राह्मण जाति का दर्जा दिया गया। इसके पूर्व ब्राह्मण जाति से नहीं हुआ करते थे। जो ब्रह्म को जानता था, अर्थात जो ज्ञान का सर्वोच्च ज्ञाता हुआ करता था, उसको ब्राह्मण कहा जाता था। श्लोक आता है कई जगह। मनुस्मृति में भी कहा गया कि ब्राह्मण जाति से नहीं हुआ करते थे। जो ब्रह्म को जानता था वही ब्राह्मण होता था। कई शूद्र भी ब्राह्मण हुए हैं। परंतु यह ब्राह्मण जाति बना करके इन ब्राह्मणों ने ही मानवता को मानवता से अलग किया है, दूर किया है, और अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर बिठाकर सबको धोखा दिया है। इस सिद्धांत में विप्रमतिसी में ब्राह्मणों की मति, बुद्धि, विचार, समझ, आचार, बर्ताव सदगुरु कबीर के समय में कैसे थे, वर्तमान में कैसे थे, और कैसे होनी चाहिए, ये इसका दिग्दर्शन पूरी तरीके से सदगुरु कबीर ने समझाया है। वही वह प्रकरण मैं आपके समक्ष व्याख्या के रूप में ला रहा हूं। सुनऊ सबन मिल विप्रमतिसी, हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे सज्जनों, सबन अर्थात सब लोग मिलकर के शांत चित्त से विचार पूर्वक सुनो कि विचार बिना कुछ नहीं होता है। विचार से ही सब कुछ सोचा विचारा जाता है। शांत चित्त होकर मन को स्थिर करके विचार करना होता है। ये मन बहुत चंचल होता है, ये विचार करने नहीं देता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सब मन को शांत करके अगर विचार करेंगे तो सरल रास्ता मिलेगा, अन्यथा हरि बिन बूढ़ी नाव भरी सी। अर्थात हरि बिन अर्थात जो अशांति हमारे अंदर हमारे मन में है, जो अज्ञानता हमारे मन में है, इसको हरने के अलावा, इसको मिटाने के अलावा वो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, सत्य मार्ग है। इसके बगैर
जो ये मानव जीवन का जो जीवन है ये पशु के समान है। मानव जीवन में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं से निकलना, इन समस्याओं को मिटाना ज्ञान का मार्ग ही है। इसीलिए इस विप्रमत्तिसी का प्रकरण सतगुरु कबीर ने रखा। वेद शास्त्रों में ब्राह्मणों का आचरण कैसा बताया जाता है और उसके विपरीत ये कैसे चल रहे हैं, उसी का सारा वर्णन इस विप्रमत्तिसी में सतगुरु कबीर ने कहा है। और इसे ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। इसको समझने से ब्राह्मणों का चालाकी चतुराई सामने आ जाती है, क्योंकि ब्राह्मणों के आधार पर चलने से ही इस मानव जीवन में छल कपट पाखंड का प्रसार हो रहा है। ब्राह्मण चतुर है, वो अपनी चतुराई से विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों को इस संसार में फैला रहा है, फैलाए हैं। अनुमानित कल्पनाएं बहुत सी उसने तीर्थ व्रत कथाओं के रूप में संसार में फैलाई हैं और उनसे ये केवल अपने आप को सर्वोच्च बताकर, अपने घर को धन धान्य से भरकर ये तो प्रसन्न हो रहा है, परंतु संसार में कहीं प्रसन्नता नहीं है। अप्रसन्नता सर्वत्र फैली हुई है। यही नाव का डूबना है। इसको जानने पर ही हम अपने निस्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, मानव धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। मानवता के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। क्योंकि मानव तो मानव ही है। मानव नाम, मनुष्य नाम, आदमी नाम, इंसान नाम जो मानव के दिए हैं, वो इंसान कहते हैं जो इंसानियत से रहे, अर्थात इंसाफ परस्त हो। इंसाफ, न्याय करने को इंसाफ कहते हैं। ये उर्दू शब्द है इंसाफ। इंसाफ करने वाला इंसान, मानव, जो सत्य को माने, सत्य यथार्थ को माने, मानवता को माने, वह मानव। आदमी अर्थात अनादि से सनातन जीव का, जो जिसे मानव सनातन जीव का जो तन है, वह मानव। लोग सनातन धर्म को हिंदू धर्म के साथ जोड़ते हैं कि सनातन धर्म सर्वत्र है, सबसे पहले है। हाँ, बिल्कुल है सनातन। तो सनातन तो जीव है और इसने तन धारण किया है, इसलिए सनातन, सना अर्थात आदि अनादि, और तन जो तन को धारण करे वह तन। इस जीव ने, ये मानव तन का तन को धारण किया, इसलिए इसको आदमी कहा। व्यक्ति जो व्यक्त कर सके, जानवर पशु अपनी भाषा, उनके पास कोई भाषा नहीं है। इस मानव तन में ही भाषा है, इसलिए ये अपने दुख सुखों को व्यक्त कर सकता है, इसलिए इसको व्यक्ति कहा जाता है। इंसान, आदमी, मानव, मनुष्य, एक शब्द और इन्होंने मनुष्य रखा, जो कहा है कि मनु से पैदा हुए, अर्थात मनु स्मृति से पैदा हुए। ये सारी भ्रांतियां डाल कर इतने सारे नाम इस मानव के, जो आदि अनादि धर्म को मानने वाला मानव संसार में है। इसके पास में भाषा है, शब्द है, इसी से ये व्यक्त कर सकता है, अपने दुख सुखों को व्यक्त कर सकता है। दुख सुखों को नष्ट करने की प्रक्रिया को व्यक्त कर सकता है। ज्ञान
का प्रसार कर सकता है, अज्ञानता को नष्ट करने का प्रयोग बता सकता है, इसलिए इसको मानव भी कहा जाता है। सच्चा सत्य रास्ता सत्संग है। सत्य का संग करना ही सत्संग है। जो सत्य है उसका संग करे, असत्य का त्याग करे। ब्राह्मणों ने असत्य का बहुत सारा प्रसार किया है। अनुमानित कथाओं को, कल्पना के विचारों को इसमें संसार में हजारों सालों से प्रसारित कर रखा है, जिसको समझना अत्यंत आवश्यक है। इनको समझकर जो सत्य है उसे धारण करना ही सत्संग है। ये विप्रमथिसी प्रकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि लोग ज़्यादातर सत्संग का प्रारूप कथा को मानते हैं, कीर्तन को मानते हैं। कथा में भागवत कथा, गीता कथा, आजकल तो विभिन्न प्रकार की कथाएं हो रही हैं, नरसिका मायरा, अत्यंत भक्तों की कहानी जो ईश्वरों के प्रति समर्पित होने की कथाएं हैं, उनको ये ब्राह्मण बता कर काल्पनिक ईश्वरों को मूर्ति पूजा में समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं, जिससे किसी का कल्याण नहीं है, क्योंकि उसमें तो कल्याण केवल ब्राह्मणों का ही है। मूर्ति पूजा में लोग जो चढ़ावा हजारों करोड़ों रुपयों का जो दे रहे हैं, वो मूर्ति के द्वारा दे रहे हैं और वो सब ब्राह्मणों के यहाँ जमा हो रहा है, और वो रुपया किसी भी काम का नहीं है। मंदिरों में अरबों रुपया जमा होता है और उसको मंदिरों के कमरों में बंद करके रखा है, जहाँ चूहे अन्य पशु उसको खा जाते हैं। वो मानवता के लिए काम नहीं आता। वो बैंक में जमा नहीं करते, क्योंकि बैंक में तो उनका खुलासा हो जाता है, उनकी इनकम दर्शाई जाती है, परंतु वह अपने मंदिरों में ही जमा करके उसको सड़ा देते हैं। वह मानवता के काम नहीं आता। इसलिए इस विप्रमथिसी को समझना भी आवश्यक है। बिना इसको समझे मानवता, मानव धर्म ये सुनिश्चित नहीं किए जा सकते, क्योंकि कथा कहना ये ब्राह्मणों की छल है, कपट है। विभिन्न प्रकार की कथाएं बना कर जो सुनाते हैं, कथावाचक लाखों रुपया एक दिन का लेते हैं, और उसको सुनने हमारी माता बहनाएं ज़्यादा जाती हैं जो अज्ञानता में, जड़ता में फंसी पड़ी हैं। पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानता में फंसे पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है। उन ब्राह्मण की कई बातों को वह सत्य मानते हैं। अगर थोड़ा विचार करें तो उनको नज़र आएगा कि ब्राह्मणों की कई बातें कितनी असत्य हैं। इसलिए सत्य का संग करना अत्यंत आवश्यक है, और इसका सत्य का जो समझना है वह सत्संग से ही होता है, जो सत्संग कथा और कीर्तन से अलग है। ब्राह्मणों ने बहुत सारी बातें अपने भूल में कहीं, लेकिन सत्य कहीं। कबीर साहब ने कहा कि सत्संग अत्यंत आवश्यक है। तुलसीदास ने भूल में ही कहा, परंतु सत्य कहा कि सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो चीज बताइए, एक हरि कथा और एक सत्संग। सुतदारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी घर होए। सुत पुत्र, सुत यानी पुत्र, दारा यानी औरत, स्त्री, पत्नी, लक्ष्मी अर्थात धन, ये पापी भी कमा सकता है, अर्थात गोंडा, बदमाश, छली, कपटी ये कमा सकते हैं। जो बदमाश प्रकृति का व्यक्ति होता है उसके भी पत्नी होती है, पत्नी होती है तो उसके भी पुत्र पैदा होता है, और वो छल कपट से बहुत सा धन कमा सकता है। परंतु सत्व संग और हरि कथा, मतलब हरि कथा को अलग बताया है और सत्संग को अलग बताया है। परंतु यहाँ भ्रमवश लोग सत्संग को, हरि कथा को भी एक साथ जोड़कर कहते हैं, दोनों अलग हैं। हरि कथा अर्थात जो अज्ञानता को नष्ट करे वो हरि कथा है। ये भागवत कथा, गीता कथा,
अन्य भक्तों की कथा इस प्रकार से जो छल कपट से जो ब्राह्मणवाद फैला रखा है वो सत्संग नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए आवश्यकता है। दूसरी इसकी जो साकी है वह है ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, धर्मा यज्ञ पति ग्रह जाने। ब्राह्मण के संतान कहलाने वाले ब्राह्मण अपने और समाज के मान्यता अनुसार बड़े विद्वान पंडित होकर के अगर वो ब्रह्म को नहीं जानते हैं, सर्वत्र नहीं जानते हैं, वेद एवं उपनिषद रूप वेद शास्त्र में ब्रह्म का गुण लक्षण स्वरूप का क्या कैसा वर्णन किया है सो भी वो नहीं जानते हैं, अद्वैत दृष्टि से अभेद ब्रह्म को सर्वत्र परिपूर्ण हो जाना जानता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति। ब्रह्म को जानने वाला वही ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही रूप होता है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ये लोग ब्राह्मण होकर के भी आप ही ब्रह्म को नहीं जानते, द्वैत भाव लेकर नानात्व दृष्टि से देखते हैं, विषयासक्ति से, लोभ लालच से, मोह ममता आदि संपूर्ण विकार को अपने हृदय में भर रखे हैं। इस कारण इन्होंने अपने घर में स्त्री पुत्र परिवार के साथ में लिप्त होकर के रहते हैं। यजमानों से अनेक प्रकार के यज्ञ अग्नि कुंड बना करके होम हवन कराना और यज्ञ आज्ञादि करके प्रतिग्रह दान करा करके लेना, दान में अनेक पदार्थों का ग्रहण करना, यही सब दान के सामान बटोर करके अपने घर में लाते हैं। इस प्रकार वे सदा आशा लगाए रहते हैं कि कोई यज्ञ करावे, कोई हमें बुलावे तो फिर दान दक्षिणा मिलेगा, उसी को लाकर हम परिवार का पालन पोषण करेंगे। ऐसा सोचते हुए खोज तलाश करते हुए विषयासक्त होते रहते हैं। उनकी आशा तृष्णा आसक्ति खूब बढ़ती जाती है। ऐसी दशा में ब्रह्म का विचार ये क्या करेंगे। आत्मज्ञान को भी इनको नहीं आता, क्योंकि कहीं भी यज्ञ आदि में धर्म के नाम से जीव हिंसा बलिदान आदि अधर्म अक्रम भी स्वार्थ सिद्धि के लिए यही ब्राह्मण करते हैं। कितनी आसक्ति इनों के अंदर भरी हुई है, क्योंकि इनको केवल धन चाहिए होता है। फिर इनका यजमान चाहे वो पशु बलि करावे, चाहे वो किसी को छल कपट करने के लिए कोई रास्ता इनसे पूछे, इनको तो पैसा चाहिए होता है। ये उनको रास्ता बताते हैं, वो रास्ता सत्य है या नहीं ये तो ऊपर वाला जाने। ये भी ये कहते हैं कि भाई हम ये रास्ता तो बताएंगे, लेकिन वो ऊपर परमेश्वर ईश्वर जो है वो जाने आगे की क्या गति है। भाई जब ईश्वर की मर्जी से आगे की गति है तो तुम क्यों रास्ता बताते हो। तुम तो सत्य यथार्थ रास्ता बताओ। लेकिन ये अपने धन के लालच में अनेक प्रकार के विधान बताते हैं, उपासना के विधान विभिन्न प्रकार के बताते हैं। ऐसा करने से तुम्हें धन प्राप्त होगा, ऐसा करने से तुम्हें ये सीट तुम जीत जाओगे। नेताओं को ये हवन यज्ञ बताते हैं कि ऐसा करने से तुम्हारा चुनाव जीत जाओगे। इसी प्रकार से राजाओं को भी ऐसे ही बताया करते थे। ब्राह्मणों ने राजाओं को कभी एक नहीं होने दिया। एक दूसरे के प्रति ये उनके बीच में जहर घोला करते थे और आपस में उन राजाओं को लड़ाकर इस देश को दुर्बल किया और उसी वजह से देश गुलाम हुआ। आज भी यही परिस्थिति है। आज भी ये विभिन्न प्रकार के छल कपट में घिरे हुए हैं, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। इन्हें ना धर्म चाहिए ना कर्म चाहिए, इन्हें केवल धन चाहिए और इनको सर्वोच्च पूजना चाहिए कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे छली कपटी बिना विचार के ये लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपने आप को आगा नहीं रहे हैं। इसलिए सतगुरु कबीर ने यह विप्रमति सी यहाँ सब को जानने के लिए रखी कि इसको अगर जो लोग समझ जाएंगे तो कम से कम अज्ञानता से निकलकर इनके असली रूप को तो समझेंगे कि ये ब्राह्मण कैसे हैं। इसको समझाने के लिए इन्होंने वज्र सूची का उपनिषद का वर्णन किया गया है। हमारे महापुरुषों ने, जो ऋषि वगैरह थे,
जिन्होंने चिंतन विचार किया, मनन किया, वो ब्राह्मण नहीं थे। वो ब्राह्मण तो थे, लेकिन ज्ञान के आधार पर थे। वो ब्रह्म को, अर्थात ब्रह्म का आशय है, ब्रह्म का मतलब है जो ज्ञान सर्वोच्चता है। ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति को भी ब्रह्म कहा जाता था। इन्होंने मान्यताएं बदल दी। उनके विचारों में जो बहुत प्रकार के उपनिषद लिखे गए, हजारों उपनिषद हैं, परंतु शंकराचार्य की चालाकी चतुराई से, क्योंकि वो भी तो ब्राह्मण ही थे, केवल 11 उपनिषदों को मान्यता दी गई, क्योंकि वह केवल ईश्वरवाद के आधार पर हैं, इसलिए उनको मान्यता दी। अन्यत्र उपनिषदों को मान्यता नहीं दी। परंतु उपनिषद तो लिखे हुए हैं, इस जग में हैं। उसमें से वज्र सूची का उपनिषद है, और इस उपनिषद का ब्राह्मणों के कर्तव्यों, आदर्शों, उनके कर्मों का उल्लेख है। उसके विरुद्ध जाने वालों को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने यह यहाँ पर वज्र सूची को, उपनिषद को लेकर इस प्रकरण को आरंभ किया है। इसके विवेक से व्यक्ति को ब्राह्मण और अब्राह्मण की जानकारी हो जाती है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इति चत्वारो वर्णास्तेषां वर्णां ब्राह्मणम् एवं प्रधान इति वेदवचनात् निरूपितम्। ब्राह्मणस्य मुखासीत् बाहुराजन्य कृत उरुतदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायपति। यजुर्वेद में भी ये श्लोक है, और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी यह श्लोक है। स्मृति भृप्य सुक्तम तत्र बोद्धव्य स्वद्यमस्ति वा ब्राह्मणो नाम किम जीवम किम देहम किम जातिम किम वर्णम किम पंडित को धर्म किम ज्ञानम किम धार्मिक किम कर्म चेति दशम विकल्पा तत्र प्रथमो जीवो ब्राह्मण इति चैतन्य सर्वस्यापि जनस्य जीवस्येव रूपम तस्मात् जीवो ब्राह्मणो न भवस्येव। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन चारों वर्णों में ब्राह्मण प्रधान अर्थात श्रेष्ठ माने गए हैं। ऐसा वेद में निरूपित किया गया है। ब्राह्मण परमेश्वर के मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पांव से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र और यजुर्वेद में कहा जाता है। तहाँ बोध रूप ब्राह्मण आदि हैं। इस कथन से ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय बाहु से, वैश्य जंघा से और शूद्र पांव से उत्पन्न होते हैं, कहीं देखने में नहीं आते। अर्थात वर्तमान रूप में, यथार्थ रूप में ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि ये ब्राह्मण मुख से पैदा होते हों, क्षत्रिय बाहु से पैदा होते हों और वैश्य पेट से निकलते हों और चरणों से शूद्र पैदा होते हों। ऐसा कहीं यथार्थ में नहीं देखा जाता। ये क्या था कि जब वेद आज से 2500 ईसा पूर्व अर्थात 4500 साल पहले जब ब्राह्मणों ने वेद यहाँ से बाहर से लेकर आए और यहाँ की संस्कृति में इसको शामिल किया, तभी इन्होंने सबको ऐसा कहा था कि ये जो यज्ञ रूप है ये एक परमेश्वर है, परमात्मा स्वरूप है, और इस परमात्मा स्वरूप का मुख्य ब्राह्मण है, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है, जो उसके वाक्यों को समझा सकता है। उस यज्ञ को करने के लिए जो जंगली जानवरों से सुरक्षा की जाती है वह क्षत्रिय हैं, वह उनकी बाहु है, क्योंकि जो रक्षा की जाती है, रक्षा अर्थात युद्ध किया जाता है, वो बाहुओं से किया जाता है। उसके निमित्त जो सामग्री एकत्रित की जाती है वो वैश्य करते हैं, अर्थात जो भी सामग्री उस यज्ञ में करने में लगती है वो सामग्री इकट्ठा करने वाले, एकत्रित करने वाले वो वैश्य, और जो सेवा करने वाले, खाना बनाने वाले, पानी पिलाने वाले,
साफ सफाई करने वाले, वो लोग शूद्र कहे जाते हैं। वो कोई भी हो सकते थे। जब भी यज्ञ होता था, उस यज्ञ में जो अपनी अपनी सेवा देना चाहते थे, चाहे वो अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान पूर्वक बातें कहे, वो ब्रह्मा थे, ब्राह्मण थे। जो रक्षा करने का कार्य करते थे वो क्षत्रिय थे। जो सामग्री एकत्रित करते थे वो वैश्य थे। और जो सेवा कार्य करते थे वो शूद्र थे। अर्थात जाति पाति नहीं थी। उस यज्ञ को करने के निमित्त अपनी अपनी सेवा देने वाले लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहे जाते थे। वो उनके पद थे। आज भी ऐसा होता है। बड़ी बड़ी जहाँ मीटिंग होती हैं, यह मीटिंग ही, क्योंकि यह यज्ञ भी मीटिंग का स्वरूप ही हुआ करता था। सब लोग एकत्रित होकर कर विचार किया करते थे, उसी को यज्ञ करते थे। उसमें किसी प्रकार की जो पूजा की जाती थी वही पूजा यज्ञ का स्वरूप हुआ करता था, उसको यज्ञ कहा जाता था। आज हम विभिन्न प्रकार के कर्तव्य करते हैं, महापुरुषों के जन्मदिन मनाते हैं, उनके निमित्त जो कार्यक्रम हुए जाते हैं वो एक यज्ञ का ही स्वरूप है। और उस यज्ञ स्वरूप में विभिन्न प्रकार की सेवा देने वाले लोग आज भी हैं। परंतु इन चालाक ब्राह्मणों ने उसको जाति का स्वरूप दे दिया। यहीं से मानवता को अलग से अलग कर दिया। ब्राह्मण अपने आप को चालाक चतुराई से घोषित ब्राह्मण जाति बना दी गई। प्रथम जीव को ब्राह्मण कहा जावे तो चारों वर्णों के सब जीव समान रीति से एक सदस्य स्वजातीय हैं, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता। अन्नस्य देहो ब्राह्मणामिति चेतर्हि सर्वस्यापि जनस्य ब्राह्मणादि चाण्डाल्यपर्यन्ता मनुष्याणां पंचभौतिकत्व देहस्य कल्पूरप्तात् जरामृणा धर्मदर्शनात् तस्मदेहि ब्राह्मण न भवते। अथवा यदि देह को ब्राह्मण माना जावे तो चांडाल से लेकर ब्राह्मण तक सर्व मनुष्य देह 5 तत्व 3 गुण से बने हुए हैं। जन्म मरण धर्म युक्त समान देखने में आते हैं, इसलिए देह भी ब्राह्मण नहीं है। देह से सब एक ही रास्ते से उत्पन्न होते हैं, माँ के गर्भ से जन्मते हैं। और ये देह 5 तत्वों से निर्मित है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, 5 तत्वों से ये देह बनी हुई है। एक समान से इनका जन्म होता है, इसलिए एक समान ही जीवन है। मानव जीवन एक समान है। ज्ञान के आधार पर उनकी बुद्धि चित्ती, इनका चित्त, इनका बुद्धि अलग अलग ज्ञान के आधार पर होता है, परंतु समान रूप से खाना पीना सभी होता है। सोना, बैठना, उठना, बात करना, ये सभी एक तरह से होता है। तो ये कैसे ब्राह्मण हो सकता है? पुनर्देवो ब्राह्मणामिति चेतर्ति पितर मात्र शरीर दाहनात् पुत्राणाम ब्राह्मणात्या दोष संबंध स्वादित्यापि हेतु तस्मा देहो ब्राह्मणा न भवेत्। अथवा फिर भी देह को भी ब्राह्मण माना जावे तो माता पिता का शरीरांत होने पर पुत्र उसके शरीर को जला देता है, तब उसको ब्राह्मण हत्या दोष नहीं लगनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता। जीते जी कोई अगर किसी की हत्या करता है तो उसको हत्या लगती है, ऐसा विधान है। परंतु मरने के बाद उसी देह को जलाया जाता है, पुत्र उसको अग्नि देता है। अगर देह जलाने का कार्य हत्या माना जाए तो जो देह को जलाया जाए वो भी हत्या का कार्य है। परंतु यहाँ जीते जी मारने को हत्या माना जाता है, मरने को जलाने के बाद हत्या नहीं मानी जाती। तो प्रमुख जीव है, जीव रहने पर ही शरीर है। शरीर में से जीव निकलने के बाद में कुछ नहीं है, तो फिर देह कैसे ब्राह्मण हो सकती है? पुनर्जातिरीति चेतत्ति अन्य जाते सदुद्भवा बाहवो महर्ष्यते संति
ऋषसिंगो मृगया, कौशिकत कुशास्त्र, जाम्बुको जाम्बुकात, गौतम गौतनो, वाल्मीकि वाल्मीकात, व्यास केवर्त कन्याकाम, वशिष्ठ उर्वश्याम, मातंगो मातंगपुत्र, पाराशर चंडाल गोत्रोत्पन्नो, अनुश्चरो हस्तिनी गर्भोत्पन्नो, ब्रह्म कमलोद्भव इति श्रूयते पुराणे ऐशान जात्या विनापि अग्र सम्यक ज्ञान विशेषता ब्राह्मणन्मत्यम श्रूयते तस्मात् जाति ब्राह्मण हेतुन भवति। अर्थात अगर जाति को ब्राह्मण माना जावे तो अन्य नीच नीच जाति में उत्पन्न होकर बहुत से ऋषि महर्षि लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके ब्राह्मण कहलाए हैं। जैसे श्रृंगी ऋषि मृगणी हरिणी से पैदा हुए, कौशिक ऋषि कुश से पैदा हुए, जाम्बुक ऋषि जाम्बुकी से पैदा हुए, गौतम ऋषि गौतम से पैदा हुए, वाल्मीकि ऋषि पाशी के पुत्र हैं, व्यास जी धीमर की कन्या से पैदा हुए, वशिष्ठ गणिका के पुत्र हैं, विश्वामित्र क्षत्रिय पुत्र हैं, अगस्त्य की घोड़े से उत्पन्न हुई है, मांडुक ऋषि मेंढकी से उत्पन्न हुए हैं, मातंग ऋषि मातंगी से, पाराशर चंडालनी से, अनुचर हस्तिनी के गर्भ से, भारद्वाज सुदृढ़ी के गर्भ से, द्रोणाचार्य द्रोण से, नारद मुनि दासी के पुत्र हैं, ब्रह्मा की उत्पत्ति कमल से। ऐसे अनेक जाति के बड़े बड़े ब्राह्मण हुए हैं। ऐसा वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि बहुत से ब्राह्मण ऐसे अपनी विद्वता के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विद्या के आधार पर ब्राह्मण कहलाए। तो फिर ब्राह्मण जाति कैसे हो सकती है? इस बात को सोचा समझा जा सकता है कि ब्राह्मण कोई एक जाति नहीं है। ब्राह्मण भी विद्वान की उच्चता है, ब्रह्म एक उच्चता है, ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता है। ब्रह्म कोई ज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्चता है। जैसा कि ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में कहा जाता है, गुरु वाशिष्ठी के अंदर 7 भूमिकाओं के आधार पर किस किस व्यक्ति की कैसी कैसी स्थिति बनी है, यह दर्शाया गया है। सुविच्छा सुविचारण तनुमानसा, तीनों भूमिकाओं का ज्ञाता, इनकी भूमिकाओं का ज्ञान रखने वाला विद्वान कहा जाता है। और ये जग जाहिर है कि रावण को विद्वान कहा जाता था, वो सर्वश्रेष्ठ विद्वान था। इसके आगे सारे विद्वान, ब्रह्मा तक को भी कहा जाता है कि ब्रह्मा भी उसके आगे नतमस्तक हुआ करता था। 3 भूमिका का ज्ञाता ब्राह्मण कहलाया और वह विद्वान कहलाया। 4थी भूमिका जो सत्वापति भूमिका है, उसके ज्ञाता राजा जनक थे जो विदेही कहलाए। 5वीं भूमिका के ज्ञाता जो जैन धर्म के निर्माता कहलाए। जिनको उनका नाम रखा गया, जो जैन मुनि, जो जैन धर्म है, उनके जो प्रवक्ता थे, उनके जो निर्माता थे, वो 5वीं भूमिका के ज्ञाता थे। 6ठी भूमिका जो ज्ञान की भूमिका, आसंग शक्ति जो 6ठी भूमिका है, वो भूमिका जड़ भरत को प्राप्त हुई थी, जिसको किसी प्रकार का भान नहीं था। वो सर्वत्र इधर उधर घुमा फिरा करते थे। 7वीं भूमिका वाल्मीकि ऋषि को प्राप्त हुई थी, जिनके ऊपर, उनके शरीर के ऊपर बल्मी चढ़ गई थी और उनके नाम से उनका नाम वाल्मीकि कहा गया। इस तरह से जो ज्ञान की सर्वोच्चता है उसको प्राप्त करने वाले वो ब्राह्मण होते थे, और वो किसी भी कुल में उत्पन्न होते थे। वेदों में ऋचाएँ हैं, कितने ही ऋषियों की ऋचाएँ हैं वो शूद्र थे, और उनकी ऋचाओं को ऋग्वेद में शामिल किया गया है।
इसलिए ब्राह्मण जाति नहीं है जो ब्रह्म को जाने। ज्ञान की सर्वोच्चता को ब्राह्मण कहा जाता है।